अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण पर खुलासे को लेकर दावों से जुड़ी है, जहां धर्मांतरण प्रकरण के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक का कनेक्शन दिल्ली बम धमाके के आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी से जुड़ने का दावा किया जा रहा है। अब इस दावे में कितना सच और कितना झूठ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि डीडी यूपी आधिकारिक रूप से इस तरह के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के केजीएमयू से उठा धर्मांतरण का मामला अब महज एक संस्थान की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर परत के साथ एक गहरे, संगठित और सुनियोजित नेटवर्क की भी वो भयावह तस्वीर सामने आ रही है जो लोगों के समझ के परे थी। जांच की हर नई कड़ी से ये साफ कर रही है कि मामला किसी एक डॉक्टर या संस्थान से सीमित नहीं था। केजीएमयू धर्मांतरण के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को लेकर जांच में ऐसे खुलासे सामने आए हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि केजीएमयू धर्मांतरण आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के तार दिल्ली बम धमाके के आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि दोनों आरोपी न केवल एक दूसरे से परिचित थे, बल्कि एक ही समय पर एक ही मेडिकल कॉलेज में मौजूद थे और उनकी आपस में कई बार मुलाकात भी हुई थी। दावा यह भी है कि जिस साल डॉक्टर रमीज मलिक ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस में प्रवेश लिया था, उसी साल दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी ने भी इसी कॉलेज में एमडी में दाखिला लिया। एसटीएफ का मानना है कि इसी दौरान दोनों के बीच संपर्क स्थापित हुआ और बाद में यह संपर्क एक संगठित नेटवर्क में बदल गया। इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि पुलिस को जांच में आरोपी रमीज मलिक का मोबाइल भी मिला है, जिसमें पुलिस को कई अहम चैट्स मिली हैं जो कथित तौर पर धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। एक तरफ लगातार हो रही जांच, दूसरी तरफ इस मामले पर दिल्ली बम धमाके के आरोपी परवेज से जुड़ते हुए तार बहुत कुछ बयां करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है। आइए उसे भी सुन लेते हैं। और मुख्यमंत्री जी के खुद संज्ञान में है और वो इसकी रिपोर्ट भी ले रहे हैं और देख भी रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही किसी के साथ अनर्थ नहीं होने देंगे या कुछ ऐसी चीज होंगी। पर जहां तक रहा सवाल उसमें, क्योंकि वो जो वहां का मैटर है वो इतना हल्का भी नहीं है कि जिसको इतना हल्के में छोड़ दिया जाए। ये तो आप ही देख ही रहे हैं ना कि लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण वाले ये सब वहां से निकल ही रहे हैं। उसके भी देखा है आपने, रमीज के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। परवेज उसका साथी था, 10 लोगों का ग्रुप बना हुआ था। इवन आगरा से भी वहाँ उस मेडिकल कॉलेज में उसने शिक्षा ली है, तो वहाँ भी उसका सारे तार निकल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको बताती हैं कि ये छोटा मोटा अपराधी नहीं था, ये बड़ा अपराधी था। और यहाँ पता नहीं कब से और कैसे गैंग चल रहा था। जैसा भी आपने देखा कि हिंदू लड़की से उसका ये हुआ, हिंदू लड़की से उसने शादी की, पहले भी 3-4 हिंदू लड़कियों को उसने फंसा के छोड़ा। उसका फादर था वो भी हिंदू लड़कियों से ही सब ये करता था। तो ये गैंग तो है और ये गैंग खुल भी रहा है धीरे धीरे, और अब तो वो गिरफ्तार भी हो गया। तो निश्चित रूप से कि कहते हैं ना कि डंडे के आगे भूत भी नाचता है, तो बताएगा और सारी चीज़ें निकलेंगी। फिर दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ बहुत मजबूत हैं और बहुत लंबे हाथ हैं कि जहाँ भी होगा वहाँ से खोद के निकाल लाएंगे जो भी इसके तार हैं। तो सुना आपने, इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि रमीज को बड़े वकील की व्यवस्था के लिए भी फंडिंग किए जाने के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही यूपी के कई जिलों के साथ साथ दिल्ली और उत्तराखंड से भी पैसे भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इन सभी खातों की गहन जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ संदिग्ध खाते पीएफआई से जुड़े लोगों के बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ अकाउंट सीधे डॉक्टर शाहीन से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि डीडी यूपी आधिकारिक रूप से इस तरह के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिलहाल ये गहन जांच अभी भी जारी है।